हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डे नंबर 25 की। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो आई होप आपको स्क्रीन बराबर से दिख रही होगी और आपको इसके वीडियो में आज के बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज हम शुरुआत करते हैं डे नंबर 25 की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मास्टर करते हैं। सो लेट्स गो। सबसे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या। तो दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक एक्शन है। क्या बताता है? दैट कंप्लीटेड बिफोर ए स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। जो बताता है कि किसी खास समय के दौरान जो फ्यूचर में कोई काम हो गया होगा या फिर हो जाएगा। ठीक है, एक एक्शन बताता है कि उस समय के दौरान वो काम हो जाएगा। ठीक है, और इट लुक्स फॉरवर्ड टू अ पॉइंट इन द फ्यूचर एंड देन बैक एट एन एक्शन दैट इज फिनिश्ड बाय दैट पॉइंट। मतलब कि उस पॉइंट तक वो काम पूरा हो जाएगा, वही बताता है। क्लियर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया है। बाई 8 PM आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। 8 बजे तक मेरा होमवर्क हो जाएगा या फिर हो चुका होगा। ठीक है, तो द होमवर्क इज डन बिफोर 8 PM। 8 बजे से पहले मेरा होमवर्क हो जाएगा। इसकी जो पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, वो होती है चुकेगा, चुकेगी, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी। इस तरीके से जो इसकी होती है वो पहचान होती है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। पॉजिटिव सेंटेंसेस का, नेगेटिव सेंटेंसेस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंसेस का या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज ऐड करनी होती है जो कि विल हैव, या फिर विल की जगह आप शैल का भी यूज करते हो कहीं कहीं पे। और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। हाँ, एक और बात है कि द स्ट्रक्चर रिमेन्स कंसिस्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट हो तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हमेशा विल हैव ही आएगा। और कुछ कुछ जगहों पे शैल का भी यूज होता है, लेकिन आप आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ किसी के नाम के साथ विल का यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आई और वी के साथ भी शैल का यूज कर सकते हो। दैट्स योर चॉइस। ठीक है, सो अब एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के, फिर मैं आपको आगे नेगेटिव का भी बताऊंगी। दैट शी विल हैव अराइव्ड, वो आ गई होगी। शी सब्जेक्ट है, विल हैव जो है वो हमने लगाया, जो हमारा मेन वर्ब है। और अराइव जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट इज दे विल हैव लेफ्ट, वे चले गए होंगे। लेफ्ट जो है थर्ड फॉर्म है लेफ्ट की, उसकी थर्ड फॉर्म सेम ही होती है। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म को अच्छे से समझना है तो आपको मेरी पिछली वीडियोस को अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे आप समझ सकते हो डिटेल में। तो डे 9 में आपको वर्ब्स के बारे में मिल जाएगा, और डे 18 में मैंने पास्ट टेंस के बारे में बताया, तो उसको भी जरूर देख लेना अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझना है तो ये था पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आगे। अब कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस कंफर्म एन एक्शन विल बी कंप्लीटेड बाय अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। पॉजिटिव सेंटेंसेस एक बताते हैं कि ये जो कंफर्म करते हैं कि जो एक्शन है उस समय के दौरान स्पेसिफिक टाइम में पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, और उनका ये फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। आई विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मैं अपना प्रोजेक्ट कल तक कंप्लीट कर चुका हूँगा। ठीक है, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। दे नेक्स्ट इज दे विल हैव ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्ट्स, जब तक मूवी शुरू होगी वे खाना खा चुके होंगे। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं। आगे देखते हैं। ही विल हैव ट्रेवल टू 5 कंट्रीज बाय नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल तक 5 कंट्रियों में ट्रैवल कर चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शी विल हैव सबमिटेड हर एप्लीकेशन बाय द डेडलाइन, उसने इस समय तक अपनी जो एप्लीकेशन है उसे सबमिट कर दिया होगा। ठीक है, लास्ट इज द टीम विल हैव लॉन्च द न्यू प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले घंटे तक टीम जो है वो न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च
कर चुकी होगी। तो ये था तरीका पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने का, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट वरना नहीं। पॉजिटिव सेंटेंसेस को देख लिए, अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस डिनाइंग फ्यूचर कॉम्प्लीशन, मतलब कि जैसे हम हर वीडियोस में देखते आए हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव। यहाँ की बात करूँ तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैं भी बोल रही हूँ, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। तो अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लोग विल और हैव के बीच में ही नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि क्या हुआ है। ये सब्जेक्ट है आई, विल मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच में हम लोगों ने नॉट लगा दिया। सो अगर मैं बनाऊँ एग्जाम्पल्स तो आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई द बुक बाय देन, मैं उस समय तक बुक कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये होता है इसके एग्जाम्पल्स। एक और है, शी वुड नॉट हैव कॉल्ड, शी वोंट हैव कॉल्ड यू बिफोर नून, वो तुम्हें दोपहर से पहले कॉल नहीं करेगी या कर चुकी होगी। ठीक है, दे विल नॉट हैव अराइव बाय 5 PM, वे 5 बजे तक नहीं आएंगे। द स्टोर वुड नॉट हैव ओपन बाय 8 AM, जो दुकान होगी वो 8 बजे नहीं खुली होगी। लास्ट इज वी विल नॉट हैव रिसीव द पैकेज बाय फ्राइडे, हमें फ्राइडे तक जो पैकेज है या पार्सल है वो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि रिमेंबर विल नॉट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड टू वॉन्ट फॉर ब्रीविटी इन इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे इनफॉर्मल इंग्लिश में करते हो, तो तुमने वॉन्ट यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो जैसे कि हमने पॉजिटिव बनाए थे, नेगेटिव भी उसी तरह से बनाएंगे, बस विल और हैव के बीच में हम लोग को नॉट लगा देना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव विल सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में भी टाइप होते हैं, 2-3 तरह के टाइप होते हैं। एक तो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, दूसरे टाइम का भी पूछते हैं, और तीसरे नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होते हैं। एक एक करके सबको देखेंगे। सो जो सिंपल जैसे डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले विल आ जाता है, उसके बाद पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही रहता है जैसा पॉजिटिव सेंटेंसेस में था। उन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो जाती है, सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो विल यू हैव स्टडीड ऑल द टेंसेस बाय द टेस्ट, क्या तुमने सभी टेंसेस को टेस्ट के दौरान पढ़ा था या पढ़ोगे, क्या तुम सारे टेंसेस को पढ़ाई के दौरान पढ़ोगे। ठीक है, अब जो टाइम पूछ रहे हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, विल शी हैव ग्रेजुएटेड बिफोर जुलाई, क्या वो जुलाई तक ग्रेजुएट हो चुकी होगी। और अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वोंट दे हैव लेफ्ट बाय द टाइम दे गेट देयर, क्या वो वहां से चले नहीं गए होंगे। यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हम विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे तो वो बन जाएगा वोंट, जो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ। और अगर शैल और नॉट को बनाएंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्शन बनता है शैंट या फिर शॉन्ट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन अब आपको नहीं करनी चाहिए, वो देख लेते हैं एक बार। सो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है। कौन सी, मिसिंग हैव को मिस नहीं करना है। हैव जो है वो मेन वर्ब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करना। मिसिंग हैव, कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं, आई विल फिनिश्ड, मैं फिनिश कर लूंगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। जो करेक्ट इंग्लिश है वो है आई विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, और ओमिटिंग टाइम एक्सप्रेशन को इग्नोर कर देते हैं या फिर हटा ही देते हैं। आपको क्या करना है, ऑलवेज इंक्लूड टाइम एक्सप्रेशन लाइक बाय, देन, बिफोर और बाय द टाइम टू काउंट द फ्यूचर कंप्लीशन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको अगर सेंटेंस में टाइम दिया है तो आपको टाइम का यूज करना ही पड़ेगा। और इसमें ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि बाय, देन, बिफोर और बाय द टाइम, इस तरीके से आपको यूज करना ही है, तभी वो सेंटेंस पूरा लगेगा। या फिर क्या कर लेते हैं, रॉन्ग पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज गलत कर देते हैं।
जैसे कि कोई कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देता है, कभी कभी सेकंड लगा देता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था वर्ब्स के बारे में, जो कि वर्ब्स रेगुलर और इरेगुलर होते हैं, 2 तरह के होते हैं। उसको अगर आपको देखना है तो आप डे 9 में जाकर देख सकते हैं। इनकरेक्ट लोग क्या कर कुछ लोग क्या कर देते हैं, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो वेंट गॉन, सबको पता है। तो यहाँ पे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, और फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा। सो करेक्ट होगा आई विल हैव गॉन। आपको वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ना कि सिंपल पास्ट का यूज करना है, क्योंकि हम सिंपल पास्ट का सेंटेंसेस नहीं बना रहे, ठीक है। और भी कुछ लोग सिंपल फ्यूचर के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसमें अक्सर लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट implies completion before a point, not just a future action. Use it for fully completed future action. आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल तभी करना है जब एक एक्शन जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है कंप्लीशन, कंप्लीशन बताता है, यानी कि वो काम पूरा हो जाएगा एक समय से पहले। नॉट जस्ट अ फ्यूचर एक्शन, सिर्फ एक फ्यूचर का एक्शन ही नहीं बताता, जबकि ये बताता है कि फ्यूचर का जो काम है उस समय के दौरान वो काम पूरा हो ही जाएगा। तो इसमें बहुत सारे लर्नर्स कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यह थी वो कॉमन मिस्टेक जिसमें अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टाइम एक्सप्रेशन, ensuring your future perfect. आपकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को टाइम एक्सप्रेशन परफेक्ट बना देते हैं। These phrases are crucial for specifying the completion point of an action in the future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर टाइम का मेंशन होना बहुत ही जरूरी होता है, कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता क्या है, कि इस समय के दौरान, उस समय तक वो काम पूरा हो जाएगा, तो समय का मेंशन होना बहुत जरूरी है। सो बाय टुमारो, आपको कैसे कैसे वर्ड्स यूज करने, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 5 PM, 5 बजे तक, बाय द टाइम, उस समय तक, ठीक है। तो टाइम का भी आपको यूज करना है, और बाय के अलावा भी सिंस और फॉर का भी यूज होता है, जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। फॉर का यूज किया जाता है बेसिकली, इसमें सिंस का यूज नहीं किया जाता। तो लास्ट वाले पॉइंट पे देख लेते हैं, एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। फ्यूचर परफेक्ट इज इक्वल टू विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसमें 2 चीजें मेन है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। शोज कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अ फ्यूचर डेडलाइन, मतलब कि उस समय के दौरान फ्यूचर में वो काम पूरे हो जाएंगे। यूज विद टाइम मार्कर्स लाइक बाय, बिफोर, व्हेन, मैंने पहले बताया, बाय, बिफोर, व्हेन, फॉर, इन सब का इसमें यूज किया जाता है। कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस बनाया जाए, तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन बना के लिखेंगे तो बन जाएगा वोंट, वोंट हैव, क्वेश्चन बनाता है, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, आपको अगर कोई भी टेंस को परफेक्ट करना है, किसी भी टेंस परफेक्शन पाना है, तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना लर्न करोगे, उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप हर एक टेंस को अच्छे से अपने दिमाग में उतार पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा, और आपने इसी के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मास्टरी कर ली है। उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। डे 26 में हम बात करेंगे आगे की वीडियोस की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।